इलेक्शन में अब दाम की बात नहीं करेंगे, अब प्राइसेस की बात नहीं करेंगे। अच्छा हुआ क्या, हमारे समय पेट्रोल $140 प्रति बैरल का हुआ करता था। हिंदुस्तान की सरकार करोड़ों हजारों करोड़ रुपए पेट्रोल खरीदने में डाल देती। अब पेट्रोल का दाम गिर गया, 30 रुपए हो गया, तो बहुत बचत हुई है, हजारों करोड़ रुपए की बचत हुई है। वो सरकार की तिजोरी में पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी जी उसका 1 रुपया दाम कम करने में नहीं डाल रहे हैं, पैसा कहां जा रहा है, किसके हाथ में जा रहा है? उनके उद्योगपतियों दोस्तों के हाथ में जा रहा है। उनके 5-6 जो सूट बूट वाले हैं दोस्त, उनके हाथ में पूरा का पूरा पैसा जा रहा है। उसके बारे में भी नरेंद्र मोदी यहां कुछ नहीं बोलेगा। मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत वायदे किए, मगर जब सरकार बनी किसानों को भूल गए। आज किसान आत्महत्या कर रहा है और नरेंद्र मोदी जी सुन नहीं रहे। दो विचारधाराएं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी। इन दो विचारधाराओं में फर्क क्या है? एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबके लिए जगह होनी चाहिए। अलग अलग विचारधारा के लोग इस देश में रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग प्रदेश के लोग रहते हैं। हमारा कहना है कि सबको प्यार से, भाईचारे के साथ इस देश में रहना चाहिए। सबको लगना चाहिए कि इस देश में मेरे लिए भी जगह है और सबको अपने सपनों को पूरे करने का हक मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। दूसरी तरफ आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाने का काम करते हैं। खड़ा कर देंगे, कहीं हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे। हरियाणा में गए, 10 साल से वहां पे शांति थी, कोई लड़ाई नहीं थी। बीजेपी आई, 3-4 महीनों में वहां पे एक तरफ जाट खड़ा हो गया, दूसरे तरफ नॉन जाट खड़ा हो गया और लगा दिया उन्होंने आग, जला दिया प्रदेश को। अब नागपुर से एक नई विचारधारा यहां आ रही है। वो विचारधारा चाहती है कि इस देश में सिर्फ एक प्रकार की सोच हो, एक भाषा हो, एक इतिहास हो, एक सोच हो, और वो चाहते हैं कि जो भी उस विचारधारा के साथ खड़ा नहीं होगा उसको हिंदुस्तान में कुचल दिया जाएगा, और ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। आरएसएस के लोग चाहते हैं कि इस देश में लोग डर के जिए। वो लोगों को लड़ाना चाहते हैं और लोगों के बीच में गुस्सा फैलाना चाहते हैं।